ज़िंदगी के ऐसे बहुत से कम मौके होते हैं, शायद एक ही होता हो जिसमें कि आप उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हों जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को आइडलाइज़ करवाया हो कि आप उनको देख के पले और बड़े हों। हो सकता है कि बहुत से लोग ये समझते हों कि ये मामला जो है ये सिर्फ मजहबी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये मजहबी है, क्योंकि आज जिस शख्सियत की बात करेंगे मेरा नहीं ख्याल कि उनको सिर्फ एक पैमाने में देखा जा सकता है कि उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था या उन्होंने बनाई तख्लीक की। मेरे ख्याल में मैं आपको ये बात चैलेंज करके कह रहा हूँ, और ये मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में कोई ऐसा मौजू लेकर आइए जो कि आपके ख़याल में किसी ने उसके ऊपर बात ना की हो। और अगर मैं मौलाना मौदूदी की आपको किताब का हवाला ना दे सकूं तो मैं अपने उस्ताद होने पे बहुत ज़्यादा शक करूंगा। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं और गुफ्तगू का मौजू जो है वो सिर्फ आज एक शख्सियत होगा। वो इसलिए कि हम हमेशा इस बात पे बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल देते रहे हैं कि हमारे यहाँ शख्सियत नहीं है जिसको हम आइडलाइज़ कर सकें। हम बातें हज़रत उमर ख़त्ताब की हो, हज़रत इमाम अली की करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान में वो लोग क्या मौजूद हैं जो कि जिनको कि हम आइडलाइज़ कर सकते हैं? हाँ, मेरा जवाब है हाँ। अगर आप अपने ज़हनी उस खाके को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो मेरे ख़्याल में आज की गुफ्तगू से आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में इल्मी तौर पे, अदबी तौर पे, मजहबी तौर पे, अखलाकी तौर पे हर तरह की कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे यहाँ ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिन्होंने की है। हाँ, शायद मेरे जैसे उस्तादों की ये बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है कि वो पैगाम हम आप तक पहुँचा नहीं सके, लेकिन आज ये कड़ी जो है ये इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जोड़ के जाऊँ कि कोई ये ना कह सके मुझे वक्त आखिर में कि मैंने ये फ़रीज़ा अदा नहीं किया था। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम अमीरुल अज़ीम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब इंतहाई मोहतरम शकील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम शकील, खैरियत से हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बेटा कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक ज़माना ऐसा गुजरा है अज़ीम भाई कि हम लोग आप लोगों को देख के तरबियत हासिल करते थे। आज मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि ये बच्चे आपको देख के तरबियत हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह ताला। और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अब्दुल शकूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपकी पहचान हमेशा कंट्रीब्यूटर के तौर पे होती है, रमज़ान में होती है। आज ये कंट्रीब्यूशन रमज़ान से अलग और जुदा है। अगर आप लोग इजाज़त दें तो नौजवान से बात शुरू करूँ मैं सबसे पहले। शकील अहमद, ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक मौलाना की, शाह साहब की, मौदूदी साहब की, मौलाना मौदूदी की जो तारुफ़ी शख्सियत है, तारुफ जो है बहसियत एक फ़र्द के, आपको क्या लगता है कि मौलाना कौन है? मैं अगर प्रोफेसर खुर्शीद साहब के अल्फाज मुस्तार लूँ तो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह बलाशुबा एक ज़माना साज, एक इंसान साज और एक तारीख़ साज इंसान थे कि जिन्होंने अपने दौर के अंदर, और उनकी यानी शेख अहमद यासीन और मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ये दो ऐसी शख्सियात हैं कि जिन्हें नौजवानों ने आइडियलाइज़ किया। यानी मौलाना जब नौजवान थे तो उन्होंने अपने दौर के जो अकाबरीन थे, जो मुअज़्ज़ज़ीन थे, उस वक्त के शयूख थे, उलमाए कराम थे, उन्हें मुतासर किया और 24 साल की उम्र में अल जिहाद फिल इस्लाम लिखी और इंतहाई कम उम्री में वो जमीयत उलमाए हिंद के अखबार अल जमिया की इदारत संभाली। और जब वो बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने नौजवानों को मुतासर किया। और नईम सदीकी लिखते हैं कि मुझे इस बात पर बहुत मुसर्रत होती है कि एक 74 साला जवां हिम्मत बुज़ुर्ग के गिर्द मैं कसीर तादाद में नौजवानों को देखता हूँ। तो ये यानी उनकी शख्सियत का एक मेरे ख़्याल में कमाल था कि उन्होंने दौरे जदीद के जो जदीद अज़हान थे उन्हें मुतासर किया और उन्हें अपने आप से जोड़ा। अज़ीम भाई, आपको किस चीज़ ने मुतासर किया मौलाना की? मैं समझता हूँ कि उनका एक वसी लिटरेचर है, तफ़हीमुल कुरान, बनौर बिगाड़, खिलाफत व मुल्कियत, यानी ज़िंदगी के हर मसले पर उन्होंने रहनुमाई की है। लेकिन उस पूरी चीज़ को अगर किसी एक लफ्ज़ में बयान करना चाहें तो वह है इस्लाम। वो इस्लाम जो फ़िक़ा से बहस नहीं करता, जो मसलक से बहस नहीं करता, बल्कि अताअत व फरमा बरदारी वाला इस्लाम। और अगर दो लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो वह है इस्लामी निज़ाम, इस्लामी सिस्टम। ये जो उनका कंट्रीब्यूशन है इस पिछली सदी के अंदर बहुत तारीख़ी है। बहुत अच्छा। शुक्र भाई, आप फरमाइए, आपको क्या लगता है, क्या तारुफ है मौलाना का? मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिन्होंने मौलाना मौदूदी को
देखा, बहुत करीब से देखा, बहुत दफ़ा मुलाकात हुई। 3 पहलू उनकी शख्सियत के ऐसे हैं जो बहुत नुमायाँ हैं। जी, एक बतौर अदीब, ठीक। मैंने एक दफ़ा अनवर मसूद साहब को जो शायर हैं उनसे पूछा मौलाना आपको कैसे लगे, तो उन्होंने कहा मौलाना की तहरीर जो है वो दलाइल से भरी होती है। ठीक। मौलाना की तहरीर बहुत आसान है पढ़ने में, और मौलाना की जो है तहरीर वो ऐसे है जैसे रूह अफ़ज़ा आपके गले में कोई उंडेल दे। तो खूबसूरत तहरीर रखने वाला इंसान इस दौर में शायद ही उनके मुकाबले का कोई और होगा। ये एक पहलू है उनका। उनका जो दूसरा बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि सदियों तक जो गर्द जमी हुई थी माशरे में, वो मज़हब को और दीन को एक जैसा समझते थे। उन्होंने इस तसव्वुर को दोबारा खड़ा किया कि इस्लाम तो दरअसल एक रियासत है, एक माशरा कायम करता है और हुक्मरानी देता है। ये जो तसव्वुर है इसने पूरी मुस्लिम दुनिया में एक हलचल मचाई, और मिडिल ईस्ट में भी और बाकी मुकामात पे भी। और ये जो आजकल आप सुनते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशंस, कोई सिविलाइजेशन खड़ी नहीं है सिवाय इस्लाम के, और इसमें मौदूदी साहब का बेपनाह कंट्रीब्यूशन है। तीसरी शय जो उनकी बहुत अहम है वो ये है कि अच्छा लिखना, अच्छा फ़लसफ़ा देना कार्ल मार्क्स ने भी दिया, लेकिन मौलाना ने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी। वो जमात इस्लामी की सूरत में हो, वो इस्लामी जमीयत तलबा की सूरत में हो, वो भारत के अंदर जमात इस्लामी या आज़ाद कश्मीर के अंदर हो, वो दुनिया की बेशुमार मुमलकतों में, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल क़ुव्वत उनके अंदर मौजूद थी उसने कमाल किया। और आज जो कुछ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये उनकी इस तहरीर का कमाल है। सच्ची बात ये है, अगर ये समझा जाए कि जो कुछ इकबाल ने शेरों में कहा, मौदूदी साहब ने उसको तहरीर में रकम भी किया और उसकी तस्वीर भी बनाकर लोगों के सामने पेश की। शकील भाई, सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में वैसियत एक उस्ताद के, मुझे लगता है कि आज का जो नौजवान है वो पहली बात तो ये कि इस्लाम से ही काफ़ी ज़्यादा कोई हिजाब सा करने के मुतरादिफ मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। फिर मौलाना को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो तंजीम का है, शकूर भाई ने इस्तेमाल किया है लफ्ज़ के तंजीम किया है, ये तंजीम जिना ने भी की, मुसलमानों को लेकर आए, लेकिन वो तंजीम जिना की हम आज पाकिस्तान में नहीं देखते कि जो उस वक्त थी। और वो लोग जो कि जिना को अंग्रेज़ी में सुनते थे वो कहते थे समझ नहीं आया लेकिन कह सच रहा है। वो तंजीम अब हम 75 सालों में बिखरती हुई देखते हैं। वो नौजवान जो आज इस तंजीम को लेके जा रहे हैं, उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको मोटिवेट करती है कि ये तंजीम जो है ये निज़ाम कायम करने के लिए है, सिर्फ दावे के लिए नहीं? जी, ज़ाहिर है काफ़ी अरसा गुज़र चुका है, और इस वक्त के गुज़रने के साथ साथ सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा तग़य्युर और तबद्दल आया है। और बिलखुसूस आज का जो अहद हाज़िर है उसमें जो बिलखुसूस मीडिया का किरदार है उसने नौजवान अज़हान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और इस्लामी जमीयत तलबा बुनियादी तौर पर इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए जो अफराद-कार दरकार हैं कि जिस सालहियत और सलाहियत के वो हामिल होने चाहिए, वो बेसिकली तैयार करने की एक नर्सरी है कि वो अपने इस स्टेज से मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की फ़िक्री रहनुमाई की रोशनी में उनको तैयार करती है, अपने मुख्तलिफ़ तरह के जो तरबियत के स्पेक्ट्रम और पैकेजेस हैं उनसे गुजार के, और फिर सोसाइटी में वो तहरीक इस्लामी को, जमात इस्लामी को दे देती है और दीगर भी इदारों को कि वो जाके उसमें फिर अमली